हेलो, जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं स्वस्थ हैं, मस्त हैं और धीरे-धीरे तैयारी शुरू कर चुके हैं क्योंकि मई भी खत्म हो रहा है, जून शुरू होने वाला है और जुलाई के लास्ट वीक या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में आपके एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम को हल्के में नहीं लेना है, थोड़ा सीरियस होके एग्ज़ाम देना है क्योंकि बैक लगेगी। अब मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ, क्योंकि भर्तियों का जो भर्ती है यूपी टीचर की, उनकी भरमार आना शुरू होने वाला है। क्योंकि अब लगातार न्यूज़पेपर में आपको डेली कुछ न कुछ दिखने को मिल रहा है कि हाँ, इतनी भर्ती आने वाली है, अब फाइनल होगी, इतनी भर्ती आने वाली है, इधर फाइनल हो जाएगी। तो सॉरी, तो कुछ न कुछ ज़रूर बात चल रही होगी शासन स्तर तक या फिर बोर्ड के स्तर तक, तभी ये चीज़ें न्यूज़पेपर में निकल के आ रही हैं। कुछ न कुछ सोर्स उसके ज़रूर होंगे। मान रहा हूँ कि अभी तुरंत रिलीज़ नहीं हुआ है, लेकिन कुछ ना कुछ सोर्स ज़रूर होंगे, तभी ये चीज़ें, ये खबरें बाहर निकल के आती हैं। तो लगातार आप लोग तैयारी करते शुरू कर दीजिए अपनी। यूपी टेट आपका होने वाला है, जुलाई लास्ट वीक या अगस्त के फर्स्ट वीक में आपको नोटिफ़िकेशन यूपी टेट का मिल जाएगा। जैसा कि मैंने आपको अब एक वीडियो में बना के बताया था। उसी के रिज़ल्ट के तुरंत बाद या उसी के आस-पास आपको सुपर टेट की भर्ती मिल जाएगी। तो जो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के भाई हैं, मैं ये सोचता हूँ कि हाँ, उनको पता नहीं चांस ना मिले क्योंकि जो डीएलएड है, पीएनपी वो बहुत लेट चलता है। 2 साल के जो आपका 2 साल का बीटीसी होता है उसको 3 साल, साढ़े 3 साल में कवर करता है। तो ये तो बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी है, लेकिन आप लोग टेट दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? टेट दे सकते हैं और आपका टेट वैलिड रहेगा लाइफ़ टाइम। जब अभी तक क्या था, आप 2 सेमेस्टर पास हो जाएँगे तब टेट दे पाएँगे, अब ऐसा कुछ नहीं है। अब क्या है, आप अपीयरिंग हैं, आप एडमिशन ले लिए तो आप टेट देने के लिए वैलिड हो गए और आपका टेट वैलिड रहेगा लाइफ टाइम। तो उसी में कंप्यूटर आज हम लोग पढ़ेंगे। कंप्यूटर से आप पहली बात तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम का ही प्रीवियस ईयर पेपर है। यूपी टेट का ही, सॉरी यूपी टेट कह रहा हूँ, डीएलएड का ही आपका ये प्रीवियस ईयर पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर आपको आपके यूपी टेट में भी मिलेगा, ठीक है? तो समय ना बर्बाद करेंगे, सीधे अपने क्वेश्चंस पे चलेंगे और अपने क्वेश्चन को देखेंगे और उनकी व्याख्या को बहुत अच्छे से समझेंगे, उनसे बनने वाले क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आए और आप आसानी से क्लियर कर ले जाए। एट लास्ट में एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ एज इट इज हम दे देते हैं। तो शुरू करते हैं। क्या है? पहला ही क्वेश्चन है, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर। क्या है? डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का ये कंप्यूटर है। क्या है? कंप्यूटर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कंप्यूटर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है? एमएस ऑफिस किसका उदाहरण है? क्या है? एमएस ऑफिस किसका उदाहरण है? तो एमएस ऑफिस क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सॉरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्योंकि यूजर अपने हिसाब से अपनी जरूरत के अनुसार इसको इंस्टॉल करते हैं। जैसे आप कोई लैपटॉप लिए हैं तो आपको जब जरूरत पड़ेगा तभी आप एमएस ऑफिस इंस्टॉल करेंगे। कोई जरूरी नहीं है ना कि ये सिस्टम से अपलोड होके आए। तो जब आपको जरूरत पड़ेगी तभी आप इसको इंस्टॉल करेंगे। और एमएस ऑफिस सर्वप्रथम सबसे पहले किसके? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा खोजा गया था। किसके द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा 1989 में। कब? 1989 में सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा एमएस ऑफिस शुरू किया गया था, ठीक है। ठीक। और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी किसकी है? तो जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है ये किसकी है? ये बिल गेट्स की है। किसकी है? बिल गेट्स और पॉल एलन दोनों लोग मिलके माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनाए थे। उसी के द्वारा पहले खोज किया गया था, एमएस ऑफिस किया गया था। तो एमएस ऑफिस किसका उदाहरण है? तो एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जब आप जरूरत पड़े तो आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एफटीटी का पूरा नाम। क्या? एफटीटी का पूरा नाम। तो एफटीटी का पूरा नाम क्या होता है?
FTT का पूरा नाम क्या होता है? तो FTT का पूरा नाम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है? FTT का पूरा नाम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, ये सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और DLED या BTC का ये पूरा अपना एक वो है कि वो प्रीवियस ईयर पे ज्यादा फोकस करता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत पूछता है, उससे रिलेटेड कोई नया क्वेश्चन पूछ लेता है, अदरवाइज प्रीवियस ईयर लगातार आपके एग्जाम में आपको मिलते रहते हैं। ठीक है, क्या है अगला क्वेश्चन? इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं को तलाश करने में हम प्रयोग करते हैं। जैसे आप इंटरनेट पे गए, कोई भी सूचना आपको जाननी है तो आप क्या करेंगे? या तो गूगल करेंगे, या तो याहू पे जाएंगे, या तो क्रोम से जाके गूगल खोलेंगे। तो क्या करेंगे? ये सब जो ब्राउजर हैं आपके, इनको ब्राउजर बोलते हैं। जो ये सब ब्राउजर है, यही हमें जो इंटरनेट पे उपलब्ध सूचनाएं हैं उनसे प्राप्त डेटा के अनुसार हमें जानकारी देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम का पूरा नाम। एक रैम होता है और एक रोम होता है। क्या? रैम और रोम। रैम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और रोम का क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। क्या? ओनली मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी, रैम रोम। रैम रोम दो चीज होती है और ये आपके एग्जाम में बहुत आती है। फुल फॉर्म से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। मैं एक छोटी सी वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म होंगे, जैसे FTT, रैम, रोम, CPU, इन सब का फुल फॉर्म आपको एक वीडियो में कवर करवा दूंगा, जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। और ऐसे क्वेश्चंस आपके और भी पेपर में पूछ लेता है। जैसे आप, मैं एक ही वीडियो में लेके आऊंगा, साइंस का भी रहेगा, कंप्यूटर का भी रहेगा और बाल विकास का भी रहेगा। मतलब फुल फॉर्म से जितने रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे सब आपको एक वीडियो में कवर करवाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। अगला क्वेश्चन आपका है MS पावर पॉइंट। क्या है? MS पावर पॉइंट कैसा प्रोग्राम है? MS पावर पॉइंट कैसा प्रोग्राम है? तो एक ये ग्राफिक प्रेजेंटेशन से संबंधित करता है। जब आप कोई ग्राफिक्स बनाएंगे तो अभी आप MS पावर पॉइंट पे बनाते हैं। और स्प्रेडशीट प्रोग्राम, जब आप स्प्रेडशीट पे प्रोग्राम बनाते हैं तो भी आप MS पावर पॉइंट पे प्रोग्राम बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा? A एंड B दोनों। ठीक है, A एंड B दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। अगला क्वेश्चन है आपका, वह कौन सी वेबसाइट है वह कौन सी वेबसाइट है जिसकी सहायता से हम अन्य वेबसाइट का पता लगाते हैं? उसको क्या कहते हैं? स्पैम कहते हैं, सर्च इंजन कहते हैं, एक्सप्लोरर कहते हैं, ये क्या कहते हैं? वह कौन सी वेबसाइट है जिसके द्वारा हम सर्च इंजन का वेबसाइट है जिससे हम पता लगाते हैं कि यह सर्च इंजन है? तो स्पैम से भी लगा लेते हैं, सर्च इंजन से भी लगा लेते हैं, एक्सप्लोरर से लगाते हैं, ये सभी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है MS एक्सेल है। MS एक्सेल क्या है आपका? तो MS एक्सेल है वर्ड प्रोसेसर है, स्प्रेड प्रोग्राम है, एनिमेशन प्रोग्राम है कि उपयुक्त सभी है? MS एक्सेल है। MS एक्सेल क्या है आपका? तो क्या है ये स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। क्या है? ये एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम सर्च इंजन, भारत में सर्वप्रथम इंजन बनाया गया था, होना चाहिए बनाया गया था। तो कब बनाया गया था? तो ये 1990 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1990 में बनाया गया था। सबसे पहले सर्च इंजन 1990 में आया था। ठीक है, ठीक उसके बाद गूगल को कब खोज किया गया? गूगल को कब लाया गया? 1996 में लाया। अगर आपके पास 1990 आपका ऑप्शन नहीं है तो आप क्या करेंगे? 1990 मतलब 1990 के लास्ट में आया था, इसलिए 1991 कंसीडर किया जाता है हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है PC का पूरा नाम। PC, ठीक है,
पीसी, पीसी का क्या नाम होता है? पर्सनल कंप्यूटर। क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर। पीसी का पूरा नाम क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या होता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। सीपीयू को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? सीयू, एएलयू और एमयू। ठीक है, सीयू, एएलयू एंड एमयू, ये 3 भागों में बांटा गया है। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। इसका क्या नाम, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसको कहा जाता है। ठीक है, आगे चले। प्रोसेसिंग क्या कहलाती है? प्रोसेसिंग को क्या कहते हैं? डाटा को व्यवस्थित करना, कि डाटा की गणना करना, या उपयुक्त दोनों? तो प्रोसेसिंग जो होती है वो डाटा को एक ऑर्डर में अरेंज करती है, व्यवस्थित करती है, और डाटा को पढ़ती है, गणना करती है, उसके बाद उसका जवाब हमें देती है। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त दोनों। क्या हो जाएगा? उपयुक्त दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में आया था आपका, कुंजी पटल का दूसरा नाम। अब कुंजी पटल, कुंजी मतलब क्या होता है? चाबी। चाबी की इंग्लिश आप जानते हैं, कीबोर्ड। पटल मतलब क्या होता है? बोर्ड। कीबोर्ड, कीबोर्ड को क्या कहते हैं? कुंजी पटल कहते हैं। 2022 में आया था क्वेश्चन। सोचिए, इतना इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था कि कुंजी पटल, तो क्या कहते हैं कुंजी पटल को? कीबोर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? कीबोर्ड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ईमेल से जुड़ी फाइल को, ईमेल प्राप्त करने, ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है, उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? एनेक्सर कहते हैं, आर्टिकल कहते हैं, अटैचमेंट कहते हैं, कि एड ऑन कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? उसको अटैचमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? अटैचमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? अटैचमेंट कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। सुपर कंप्यूटर क्या होता है? सुपर कंप्यूटर बहुत ही, इस कंप्यूटर से लगभग, जो नॉर्मल कंप्यूटर उससे लगभग 10 गुना या 100 गुना तेज होता है। ये आकार में बड़ा होता है, इसको एक बड़े कमरे में लगाया जाता है, जिससे हम मौसम संबंधी जितनी जानकारी है, भविष्यवाणी है, उनको जानते हैं, भूकंप से संबंधित जानकारी जानते हैं, संचार में से संबंधित जानकारी जानते हैं। सुपर कंप्यूटर क्या होता है? हमारे बड़े बड़े उसमें काम आता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब क्या अगला क्वेश्चन, माइक्रो कंप्यूटर का प्रकार है। अब माइक्रो जो सबसे छोटा होता है, छोटा सबसे क्या है? आप फोन चला रहे हैं, क्या है? माइक्रो कंप्यूटर है। स्मार्टफोन है, लैपटॉप चला रहे हैं, वो भी माइक्रो है। टैबलेट चला रहे हैं, वो भी माइक्रो है। डेस्कटॉप चला रहे हैं, वो भी माइक्रो है। तो क्या हो जाएगा? ये सब, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से भारत द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर। तो भारत द्वारा सबसे पहले कौन सा बनाया गया था? परम 1000। क्या बनाया गया था? परम 1000। अब तो परम ईवा 2 बहुत सारे आ चुके हैं, लेकिन सबसे पहले क्या बनाया गया था? परम 1000। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे पोर्टेबल कंप्यूटर माना जाता है? क्या? निम्न में से किसे पोर्टेबल कंप्यूटर माना जाता है? मिनी कंप्यूटर को, मेन फ्रेम कंप्यूटर को, पीडीए को, या वर्क स्टेशन को? तो किसको माना जाता है? पीडीए को माना जाता है। किसको माना जाता है? पीडीए को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। अगला क्वेश्चन आपका है, आजकल इस्तेमाल हो रहे कंप्यूटर की श्रेणी है। जो आजकल सबसे ज्यादा यूज हो रहे हैं कंप्यूटर, उनको क्या कहा जाता है? तो वो डिजिटल होते हैं, एनालॉग होते हैं, मैकेनिकल होते हैं, या मैनुअल होते हैं? ये आजकल जो ज्यादा यूज होते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। क्या कहते हैं? डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, ये रहे आपके कुछ कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बहुत बार आए हैं। तो क्या करना है आपको? इनको लगातार रिवीजन करना है, आंसर देखना है, और आप इनकी पीडीएफ बहुत अच्छे से ले सकते हैं। पीडीएफ टेलीग्राम पर ज्वाइन करें, और जैसा क्वेश्चन में हमने लिखा है, जैसा ही पीडीएफ है, ऐसे एज इट इज हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवाएंगे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन है। और तैयारी अपनी लगातार करते रहें, शुरू कर दें। समय आपके पास है नहीं, 3 दिन में आपके 8 पेपर होने वाले हैं, और 8 पेपर में 50% की पासिंग मार्क कंपलसरी है। 50 से कम आया तो आपकी बैक लग जाएगी, और बैक लग जाएगी तो आप अगले सेमेस्टर वाले जो आपके जूनियर आएंगे उन्हीं के साथ बैक देने को पाएंगे।
इसलिए लगातार आप तैयारी करते रहें, गलती ना करें अपनी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। आप अपना ख्याल रखिए और तैयारी लगातार करते रहिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए और साथ-साथ इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लें, टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, मतलब सारे सोशल मीडिया पेज फॉलो कर लें आप। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। आप अपना ख्याल रखिएगा।